नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 51। और ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना। मतलब काफ़ी क्वेश्चन के बाद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो इसके पहले आपने देखा बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट है, वो आपको सीखना है ना जनरली। तो देखते हैं इसमें क्या है कि बोला है कि एक रोटेटिंग डिस्क फिगर में दे दिया है, मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ठीक है, मतलब इधर की तरफ ही चल रहा है। और तो आपको निकालना है, इक्वेशन निकालना है, वाई एंड एक्स का रिलेशन निकालना है ना। डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई ए आर। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन बताना है कि पोजीशन किस तरीके से वैरी करेगा एक्स एंड वाई के साथ, है ना। मतलब एक्स और वाई का पोजीशन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अब ये सबसे पहली बात आती है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो अगर आपने ये पढ़ा है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप एरोडॉप के क्वेश्चन लगा रहे हो, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको आता है थोड़ा बहुत, मैं उसी में क्या करूँगा, थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है बेटा कि इफ़ एट द इनिशियल मोमेंट द एक्सिस सी, अब ये सी है, सी तो लीनियरली जा रहा है ऐसे, है ना, एकदम ये घूम भी रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो बोल रहा है कि सी ऑफ द डिस्क वाज लोकेटेड एट द पॉइंट ओ। तो इनिशियली यहाँ पे था सी, मतलब सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन ऐसा था, ठीक है। सी यहाँ पे था इनिशियली t=0 पे, ठीक है। आफ्टर विच इट मूव्ड, है ना, उसके बाद ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोला है कि विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब अगर किसी जनरल टाइम पे ये मान लो कि t=t पे यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि सिंपली कि ये जो सेंटर है वो कितना आगे चला गया होगा। तो सिंपली आप बोल सकते हो सेंटर जो है वो चला गया होगा x=vt, डिस्टेंस आगे चला गया होगा। सेंटर का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना चला गया होगा, x=vt, ठीक है। तो ये हो गया सर, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ वाइल द डिस्क स्टार्टेड रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। बट लीनियर के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, एंगुलर मोशन भी हो रहा है ना, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिस्क रोटेट भी कर रहा है और सेंस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी टिक 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 ऐसे चलती है, घड़ी के विपरीत दिशा में ये, है ना। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में दिया हुआ है। एंड ये दिया हुआ है क्या, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा राहत की बात है कि ये जो दिया है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से दिया है इस तरीके से, ठीक है। ऑब्वियसली जब इनिशियली जब ये रेस्ट पे, इनिशियली जब इधर की तरफ ये रोटेट करना चाह रहा है तो बीटा भी इधर की तरफ होना चाहिए, है ना। तो ये मतलब इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन दिया है और इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन आपका क्या देते हैं, 0, है ना, मतलब 0 से ही स्टार्ट करना है। चलिए ठीक है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है वेलोसिटी इनिशियली, मतलब ये वी नॉट है, वी है, कांस्टेंट है। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक एंगुलर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आया होगा, तब ये क्या कर रहा होगा, इस तरफ घूमना स्टार्ट किया होगा। तो इनिशियली क्योंकि ओमेगा क्या है, 0, ठीक है सर। अब सबसे पहले तो बात करना है कि मुझे वाई और एक्स का रिलेशन निकालना है, लेकिन किसका, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो अब सवाल बताए कि सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, है ना। तो आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट, है ना, पूरी बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है, प्योर, है ना, प्योर रोटेशन कर रही होती है, प्योर रोटेशन कर रही होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे सिंपली अगर मान लो कि अगर ये एक्सिस फिक्स थे, मान लो जैसे अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे कि कोई फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता था, ये बॉडी सिर्फ घूम सकती है ना, ट्रांसलेट तो नहीं कर सकती, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। तो यहाँ पर वही है, मतलब एक ऐसा
पॉइंट, है ना, कि जिसके अबाउट, जिस पे आप बैठ जाओ तो बॉडी सिर्फ आपको क्या करता हुआ दिखे, रोटेट करता हुआ दिखे, ट्रांसलेट करता हुआ नहीं दिखे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पर तो अगर आप इस यहाँ पे बैठ जाओ तो बॉडी तो सिर्फ घूमती हुई दिखाई देगी। लेकिन मान लो कि एक्सिस फिक्स नहीं है, एक्सिस फिक्स नहीं है, जैसे कि आप रोटेशन में करते हो गया ना, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये एक्सिस फिक्स नहीं है और ये इधर की तरफ भी जा रहा है और बॉडी घूम भी रही है, चाहे इधर कहीं भी घूम रही है, मान लो इधर ही घूम रही है ना, ये इस तरीके से घूमते 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 आगे जा रहा है। अब क्या होगा, अब रियलिटी में देखा जाए तो सबसे पहले तो एक्सिस ही आगे की तरफ जा रहा है। अगर आप इसे भी मानते हो, मान लो कि थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि आप ये ज्यूम कर रहे हो कि इस एक्सिस की तरफ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आप देखो सबसे पहले तो ये एक्सिस भी आगे की तरफ जा रहा है, मतलब अब एक्सिस फिक्स नहीं। बट रियलिटी में ये एक्सिस नहीं है, इसके अबाउट बॉडी प्योर रोलिंग नहीं कर रही। बॉडी प्योर रोलिंग करने का मतलब क्या है, प्योर रोलिंग करने का मतलब क्या है कि इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, है ना। प्योर रोलिंग का मतलब इसका पॉइंट जो है उसका लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो जबकि आप यहाँ पे अगर आप बैठ के देखोगे तो इसका लीनियर वेलोसिटी जीरो थोड़ी होगा, ये तो खुद आगे की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका लीनियर वेलोसिटी जीरो हो सकता है, वो आपको पॉइंट खोजना है। तो आप देखो, एक तो घूमने के कारण, है ना, ये तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन को देखते हैं, ट्रांसलेशनल मतलब यही जो लीनियर मोशन हम लोग बात करते हैं ना यहाँ पे, और एक तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, रोटेशनल की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। तो एक तो ट्रांसलेशन के कारण इफेक्ट को दिखाते हैं, जैसे ट्रांसलेशन के कारण हर एक पॉइंट का स्पीड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ट्रांसलेशन के कारण, और हर एक पॉइंट का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है। अगर अलग अलग होगा इसका मतलब ये शेप मेंटेन ही नहीं होगा फिर। तो ट्रांसलेशन के कारण क्या होगा, हर एक पॉइंट का स्पीड सेम होगा। और रोटेशन के कारण अगर आप देखो, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो फिर आप जानते हो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाओ, इस पॉइंट का जो स्पीड होगा रोटेशन के कारण v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। सेंटर से जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसके स्पीड उतना ही ज़्यादा होगी, बट डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कुछ फिक्स था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है आपको। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका क्या है, तो ये आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर अगर सिर्फ एक स्पीड एक स्पीड दे दिया हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीड बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करने का तरीका क्या है, तो अगर आपको दो स्पीड पता, पहले तो स्पीड किसी भी पॉइंट का आपका स्पीड पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये किधर घूम रहा है, मान लो इधर की तरफ घूम रहा है ना, ऐसे। तो एक तो ये वाला पॉइंट किधर चल रहा होगा, इधर की तरफ, ठीक है। v इक्वल टू कुछ भी होगा, मान लो आर ओमेगा, है ना। यहाँ पर ये वाला पॉइंट किधर चल रहा होगा, इधर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका क्या है कि अगर किसी भी पॉइंट का स्पीड पता है आपको, तो उस पॉइंट के टेल पे जाओ, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। एक और पॉइंट का अगर स्पीड पता है, उस पॉइंट के टेल पे जाओ, वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। टेल पे जाके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर तो ठीक है सर, बीच में इंटरसेक्ट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आप हालांकि यहाँ से भी कर सकते हो ना, मतलब दोनों को और भी तरीका है बहुत सारा निकालने का, मतलब इस वेक्टर को उठाओ ऐसे यहाँ पे रख दो, फिर दोनों को हेड को क्या करो, कनेक्ट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। मतलब सबसे सिंपलेस्ट तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पे कि आप सिंपली क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल सकते हो किसी भी दो पॉइंट का। अगर वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो वहां से आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्यों निकालते हैं ये आप डिटेल थ्योरी में पढ़े होगे, है ना, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ होने वाला है वो 20 मिनट्स होने वाला है वीडियो का, ठीक है। तो चलिए इतना तो पता चल गया सर, हाँ इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन क्या है। अब जैसे यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाए, बेटा ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो कोई भी ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, आप सेंटर का भी ले सकते हो, यहाँ का भी कोई भी दो पॉइंट ले लो। तो मान लो एक सेंटर का ले लिया, सेंटर का तो पता नहीं इधर, तो सेंटर के हिसाब से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये पता चल गया कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि और भी कोई पॉइंट का स्पीड अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसी लाइन पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये पता चल गया यहाँ पे। अब कोई भी पॉइंट ले लो, और तो कोई भी ले लो, आप यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, चलो मैं यहाँ का ले लेता हूँ। यहाँ का लोगे आप तो एक तो लीनियर वेलोसिटी इधर की तरफ,
प्लस एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ, नेट वेलोसिटी निकालना है उस पॉइंट का, ये ध्यान रखिए। ये तो सेंटर वाला पॉइंट लिया, सेंटर वाला पॉइंट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे लीनियर दे दिया। ये वाला पॉइंट का क्या होगा, एक तो लीनियर के कारण, जैसे मैंने बोला था ट्रांसलेशन के कारण वी होगा, एंड दूसरा क्या होगा, रोटेशन के कारण होगा। रोटेशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ। और अगर ये मैं मान के चलता हूँ, मान लो कि v इक्वल टू आर ओमेगा है फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिखाना आसान होगा, तो ये 45 डिग्री से पास करेगा। 45 डिग्री का मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ। इंटरसेक्शन निकालना नहीं है अभी, है ना, मतलब मैं इनडायरेक्टली क्या निकालना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो देखो एक वेलोसिटी वेक्टर ये था, इसके टेल पे गए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक वेलोसिटी वेक्टर ये है, इसके टेल पे जाओ, अब ये भूल जाओ, अब ये भूल जाओ। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मेरा आ गया ना, इस पॉइंट का किधर है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इस इंस्टेंट पे इधर की तरफ, है ना। ये एंगल पता है मुझे, ये एंगल कितना है, 45। यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। एंड दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि आप पढ़ते हो, है ना। तो ये होता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन प्योर रोलिंग के केस में। लेकिन क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड सेम लिया था, v इक्वल टू आर ओमेगा कब होता है, जब प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है। तो आई होप कि ये सिचुएशन समझ में आ गया। अगर प्योर रोलिंग नहीं हो, v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं हो, तो सोचो ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, ये वाला थोड़ा कम होगा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ही ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। फिर अगर ये ज़्यादा हो गया, मान लो बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। अब देखो नीचे आ गया, ये समझ में आ गया। अगर मान लो ये वाला बहुत ज़्यादा हो गया और लीनियर वाला कम है, ये बहुत छोटा सा है, तो अब नेट वेलोसिटी किधर होगा, इधर की तरफ होगा यार। अब यहाँ से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ड्रॉ करोगे, तो अंदर ऊपर भाग जाएगा। एग्जैक्टली होगा तो यहाँ सेंटर पे। ये वाला अगर ज़्यादा होगा, रोटेशन वाला, तो ऊपर, है ना। ट्रांसलेशन वाला अगर ज़्यादा होगा तो इस पॉइंट के नीचे भाग जाता है। आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना बच्चों। तो और इससे ज़्यादा मैं डिटेल में अभी नहीं बता सकता, है ना। हाँ, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं इस पर एक शॉर्ट में कभी हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर ये आपको आ गया तो इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। अब देख लो, अब मेनली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है, ठीक है। तो एक तो ये तो लीनियर पता है, एक तो मैं ले लेता हूँ ये, क्योंकि इसके पास सिर्फ लीनियर ही होगा, तो मुझे आसान होगा। मुझे ये पता चल गया कि लीनियर इसके पास, तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट टी पे इतना तो पता चल गया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, ऑलवेज इसी लाइन से पास करेगा, ऑलवेज इसी लाइन से पास करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन इसी पॉइंट पे होना है। तो अब कोई एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे क्यों ले रहे हो, थोड़ा आसान होता है। यहाँ भी ले सकते हो तुम, ये भी ले सकते हो, इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लो तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला पॉइंट ले लिया कोई भी, है ना। यहाँ पे थोड़ा मैं छोटा दिखाता हूँ इसको, ताकि दिखाना थोड़ा आसान हो, है ना। तो ये मैं दिखा रहा हूँ क्या, वी से, ठीक है। वी इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया वी। एक तो लीनियर वाला, जैसा कि मैंने बोला, एक तो लीनियर वाला ट्रांसफर करोगे, दूसरा घूम रहा है, ये इस बार ऐसे घूम रहा है, लेकिन इस बार कांस्टेंट नहीं है, ये बीटा एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो अब इसका जो एंगुलर स्पीड आएगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और ये एंगुलर स्पीड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बीटा कांस्टेंट दिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वी इक्वल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा की जगह पे कितना है यहाँ पे, बीटा इंटू टी। क्यों लगाया, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ऐसा आप जानते हो। इनिशियली दे दिया बेटा ओमेगा 0, यहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो ओमेगा किसी भी इंस्टेंट पे कितना आएगा, बीटा इंटू टी, मतलब रोटेशन के कारण ओमेगा जो है। तो सोचो रोटेशन के कारण यहाँ पे वी कितना आएगा, वी कितना आएगा, तो वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। आर हो गया यहाँ पे रेडियस, और ओमेगा कितना हो गया, बीटा टी। तो वी इतना हो जाएगा, और ये वाला वी इतना है, वी है, ये तो वी गिवन ही है वी। अब ये कोई जरूरी थोड़ी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हो भी सकता है, नहीं भी। ये दोनों अगर सेम हो तो बीचों बीच 45 से पास करता तो ये हो जाता, सॉरी ये नहीं होता। मतलब अभी पहले इसका नेट निकालो, है ना। पहले नेट निकाल लिया तो नेट इधर हो गया ना। अब नेट वेलोसिटी इधर आ रहा है ना, इसके पहले हमने जब थ्योरी डिस्कस किया तो इधर आ रहा था। अब नेट वेलोसिटी ये है, देखो एक एक वेलोसिटी से तो ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तुमने। अब एक वेलोसिटी है, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, है ना, सबको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। अब एक किधर होगा देखो,
इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसके परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं ड्रॉ करो। अब ये यहाँ भी इंटरसेक्ट करता है, इसके नीचे भी कर सकता है, इसके ऊपर भी कर सकता है, बहुत डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा है कौन नहीं। मैं किसी भी जनरल इंस्टेंट पे ले लेता हूँ कि कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं y, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए, बस अब कुछ नहीं। तो अब ये हो गया। अब सोचिए ये y है, ये y है, y है, y है, y है, y है, y है, यहाँ पे लिया ना आपने, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आया ना, तो ये तो x आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले तो ये पता चलेगा कि यहीं पे होगा, हाँ। इसके साथ साथ सेंटर जैसे जैसे आगे जाएगा ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसे वैसे आगे आगे जाएगा x के साथ। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे ऐसे खिसकता जाएगा ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर धीरे धीरे ऐसे खिसकता जाएगा ऐसे 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 ऐसे। तो धीरे धीरे ये y जो है ना नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये y धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, है ना। तो आप फील कर सकते हो इसको। मुझे तो रिलेशन निकालना है एक्स और वाई को। तो देखो एक्स ऑलरेडी निकल गया, क्योंकि सेंटर जहां जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ही वहां जाएगा, तो दोनों का एक्स सेम हो गया, तो एक्स ऑलरेडी निकल गया। अब ये वाई अगर निकालें तो मजा आ जाएगा। इसका वाई तो जीरो है सेंटर का, लेकिन इसका वाई होगा, वेरिएबल होगा, लेकिन वाई कैसे निकाला जैसा। तो वाई देखो यहाँ से हम लोग लिंक कर रहे हैं, ये एंगल अगर बेटा मान लो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो तुम्हें पता है कि ये तो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का लोकेशन पता करने के लिए। तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना आ जाएगा थीटा, सो दिस इज थीटा। तो अब tan थीटा लगाओ, एक तो वेलोसिटी वेक्टर में लगाओ, वेलोसिटी ट्रायंगल में लगाओ, वेलोसिटी ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ, tan थीटा लगाओ। ये वाला कितना है, ये वाला वैल्यू है r बीटा टी, r बीटा टी, और ये वाला वैल्यू कितना है बेटा v है ना, v है लीनियर वाला। तो यहाँ पे tan लगा लो, tan थीटा कितना आ जाएगा सिंपली r बीटा टी अपॉन v, और एक tan यहाँ से लगा लो, ये वाला डिस्टेंस वाले में है ना, ये देख लो ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, ये y है, ये कितना है r है, एंड दिस इज व्हाट थीटा। तो tan थीटा क्या लिखोगे बेटा, आर वाई, वाई भी लिख सकते हो r अपॉन वाई। देखो यहाँ से डायरेक्ट y आ गया, देखो वेरिएबल जो r था वो कैंसिल आउट हो गया, तो y डायरेक्टली आ गया, y कितना आ गया v अपॉन बीटा टी। और मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, x ऑलरेडी पता है तुम्हें, मतलब टाइम को गायब कर दो, टाइम क्या लिख दोगे एक्स वाई वी, तो टाइम की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ एक्स वाई वी, एक्स वाई वी, एक्स अपॉन वी ऊपर करोगे तो ये स्क्वायर हो गया। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। टाइम कितना बचा है, टाइम बचा है कि नहीं, टाइम तो हालांकि बहुत कम बचा है, तो देख लेते हैं फिर भी। फर्स्ट पार्ट तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट का बेटा टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको सेकंड वीडियो में कोशिश करूंगा कवर करने के लिए, है ना। तो प्लेलिस्ट में आप आज जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट में ये हो सकता है कवर नहीं हो पाए। हालांकि अब कुछ बचा नहीं है इसमें भी, ये आप खुद से भी कर सकते हैं ना। बस इस बार यही है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया है, ये वाला जो है ना कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया। तो अब ये एक्स वी टी नहीं होगा, जबकि ये एक्स कितना होगा, इनिशियल स्पीड जीरो है, तो एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओगे तो हाफ डब्ल्यू टी स्क्वायर आ जाएगा। बस डिफरेंस यही है कि एक्स का इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा। और अब बीटा जो है ना, ये बीटा जो है ना, बीटा अब नहीं है, बीटा नहीं है, अब ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट मतलब अब वी की जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ वी की जगह पे अब क्या हो जाएगा, सिर्फ आर ओमेगा, है ना। इतना हिंट सफिशियंट है ना, आप कर पाओगे। ये वाला किसी इंस्टेंट पे कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वी चेंज कर रहा है ना, तो यू तो जीरो है, तो वी इक्वल टू ए की जगह पे डब्ल्यू है और इंटू टी हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू टी, तो यह हो जाएगा डब्ल्यू इंटू टी। बाकी सब कुछ वही करना है tan थीटा लगा के, है ना। तो अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा वहाँ पे, ठीक है।